राधे राधे। आज मैं वन टच के प्रिंसेस कट ब्लाउज काट रही हूँ। तो ये मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो मेन फैब्रिक को फिलहाल साइड करते हैं और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसको आपने इस ऐसे इसको लंबाई में डबल कर लेना है। पहले 2 फोल्ड में रखना है इसको लंबाई में। ये बंद साइड है और ये इस तरफ से खुली हुई साइड है। तो इसमें सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो मैं लंबाई रख रही हूँ लंबाई मैंने इसकी जो है, मैंने इसको टोटल 14 इंच का बनाना है। लेकिन इसकी जो लंबाई है, जैसे सिलाई करते समय ना थोड़ा सा कपड़ा जैसे छोटा नहीं है और वो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसकी जो लेंथ है उसको मैं 17 इंच पे रखती हूँ, ताकि बाद में अगर कपड़ा छोटा बड़ा भी जो भी हो जाए तो मतलब उसको हम बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं शुरू में ही पहले इसकी जो लेंथ है मैंने 17 इंच पे रखी है। तो 17 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये 17 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसमें शोल्डर और गले का निशान आएगा। ये 7 इंच पे मैंने एक पहले निशान लगा लिया है और यहाँ से 2.25 इंच पे ये है गले के लिए निशान लगा लिया। और इस लाइन को ऐसे थोड़ा सीधा कर लेंगे और यहाँ से जो मुड्ढे रख रही हूँ वो मैं 6.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। और 6.5 इंच का हाफ जो होगा वो होगा यहाँ पे 3.25 पे 3.25 पे यहाँ पे निशान लगा लें। इस तरह से आएगा। ये 3.5 इंच होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट होता है जो यहाँ पे 3.25 पे अपनी इस तरह से निशान लगाना। यहाँ से हम गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो ब्लाउज़ है ये मैं 40 इंच का बना रही हूँ। तो 40 इंच का आपने 4th पार्ट रखना है, यानी कि चौथा हिस्सा रखना है। तो पहले इस तरह से चौथे हिस्से पर जो है निशान लगा लेंगे। और इस तरह से इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम जैसे अंदर की तरफ से इस तरह से लेते हुए और यहाँ से आप 1 इंच पे निशान लगाएं इस तरह से। और जो गोलाई आप देंगे ना तो इसी में आनी चाहिए इस तरह से। और जो हमने ये पॉइंट लगा रखा ये 40 का चौथा हिस्सा जो आया 10 इंच, तो जो निशान लगाते हैं ना यहीं तक लगाएंगे, आगे तक नहीं बढ़ाना है। आगे हम मार्जिन के लिए लेंगे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये हो गया आगे का निशान। और यहाँ से मैं जो गले की लंबाई रख रही हूँ आगे की, वो मैं रख रही हूँ 7 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से गला रख सकते हैं। तो और इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे आगे के लिए। और अब आते हैं इसमें इसका जो टस्क का निशान लगाते हैं वो सबकी अपनी अपनी हेल्थ के हिसाब से होता है। किसी की हेल्थ जैसे मतलब कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, या कोई लंबाई में ज़्यादा है या पतला मतलब छोटी है हेल्थ है किसी की, या हाइट जैसे छोटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें टस्क का भी निशान लगाया जाता है। तो मैं इसमें जो टस्क का निशान लगा रही हूँ, टस्क पॉइंट, वो मैं लगा रही हूँ 10 इंच पे। अगर आपकी हाइट आप लंबाई में जैसे ज़्यादा है तो आप 9 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैं इसको 10 इंच पे लगा रही हूँ।
तो इस तरह से मैं नीचे इसमें पाइपिंग डालूंगी, तो नीचे में इसमें मार्जिन वगैरह कुछ नहीं रख रही हूँ। अब जो हमने ये सीने की चौड़ाई ली थी ना, इस तरह से 10 इंच पे, अब यहाँ से जो बस्ट का जो पॉइंट लगता है ना, यहाँ से कम 2 से 3 इंच पे लगता है। इस तरह से यहाँ पे बस्ट पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा। मैं इसमें ना अंदर से पैड डाल रही हूँ। तो इसमें जब हम पैड डालते हैं ना, तो इसमें कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो जैसे इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इस पैड को ना ऐसे रखेंगे हम, इस तरह से आएगा इसमें। तो मैंने जिस तरह से बताया ना, यहाँ से कम 3 इंच की दूरी पर बस्ट पॉइंट लगता है। तो यहाँ से जो इसका बस्ट पॉइंट का चौथा हिस्सा है वो आएगा आपके 40, जैसे चेस्ट की। तो यहाँ से 9 इंच पे हमने निशान लगाना है। एक निशानी बस्ट का यहाँ पे आएगा। तो जब ये पैड हम डालते हैं ना अंदर से, इसमें कम से कम इतने हिस्से में जो है सिलाई आएगी। आप चाहे तो उसको मशीन से भी आप सिल सकते हैं पैड को, और ये इसमें ना आप सुई से भी आप इसको सिल सकते हैं। तो ये कपड़ा ना थोड़ा सा इस तरफ बढ़ जाता है, तो इस तरफ जो कपड़ा है मार्जिन के लिए वो हम ज़्यादा रखें। तो इसको भी मैं भी निकाल देती हूँ, आपको निशान लगा के बता देती हूँ। पहले इसको साइड रख लेते हैं। जिनकी बस का जो निशान आया है वो ये आएगा आपके 9 इंच पे। 9 इंच पे हमने एक निशान लगाया है। निशान को जिस तरह से आएगा इस तरह से मिला लेंगे इसको हम। ये तो हो गया इनका बस्ट का निशान। अब जो इसकी कमर है इनकी 36 इंच। तो यहाँ से 9 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। ये कुछ इस तरह से आएगा। अभी मैंने मार्जिन नहीं रखा है। तो ये तो हो गए हमारे जो नाप थी उसके निशान। अब इसको 1 टस्क का बना रही हूँ। तो यहाँ से ऊपर से आपने जैसे हल्का सा आधा इंच इसमें डाउन देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे पहले। और यहाँ से जो हमने ½ इंच डाउन दे रखा है, यहाँ से 5 इंच पे, यहाँ पे 5 इंच पे जो निशान लगाएंगे। और इस निशान से इस तरह से हम ले जाएंगे। यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से जो कट होता है, यहाँ पर से आपने निशान नहीं लगाना, इस तरह से निशान लगाना है इसको। इस तरह से ऐसी शेप सी आएगी। इस तरह से। और ये 1 इंच इधर से लेंगे और ये 1 इंच इधर से। इसकी प्लेट आएगी इस तरह से 1-1 इंच की। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच की इधर से और 1 इंच की इधर से आएगी, तो 2 इंच कपड़ा ये वैसे कम हो गया। अब हमने इसकी जो कमर ली थी वो ली थी हमने 9 इंच के हिसाब से 36 इंच। तो 9 इंच पे जो हमने निशान लगाया था, तो 1-1 इंच की तो ये प्लेट दब जाएगी, इसलिए यहाँ से आप 2 इंच कपड़ा इधर से बढ़ा लें और 2 इंच ही कम से कम ये आपका ये हो जाएगा, मार्जिन हो गया आपका। अब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। अभी इस तरह से, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें पैड डालेंगे तो कपड़ा ये है इसमें ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से जो निशान लगा रखा है, यहाँ से आप 3 इंच यहाँ से बढ़ा लें कपड़े को।
आप अपनी मतलब ज़्यादा भी रख सकते हैं, कपड़े को आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच बढ़ाया है और ये 3 इंच मैंने यहाँ से बढ़ा लिया और ये मैंने यहाँ से 4 इंच बढ़ाया, क्योंकि 1-1 इंच के यहाँ पे प्लेट दब जाएगी। तो इस निशान से जैसे इसको मिला लेंगे और जो हमारी सिलाई लगेगी वो जो हमने निशान लगाए हैं इसी में लगेगी। थोड़ा सा इसको यहाँ पे बढ़ा लें, निशान जो आप यहाँ पे लगा लें। ये तो हमारी सिलाई के निशान है और जो हम इसमें सिलाई लगाएंगे ना, ये तो हमारी जो हमने निशान लगाए हैं वो है, और जो सिलाई लगेगी थोड़ा आगे लगेगी यहाँ पे इस तरह से। और ये हो गया इसका गला। तो इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो इससे से कटिंग हो गई है आगे के पार्ट की। इसको फिलहाल मैं ऐसे साइड रखती हूँ। अब इसका बैक पार्ट है, बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसमें निशान लगाते हैं। तो ये बंद साइड है, बैक पार्ट में इस तरह से जो हमने आगे का पार्ट काटा है उसको इस तरह से रख लेंगे। बैक पार्ट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये जैसे हमने आगे की तरफ 1 इंच पे गहराई दी है, पीछे की तरफ हमने 1.5 इंच पे देनी है। और पहले मैं इसमें निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। और पीछे भी जो है 1-1 इंच की प्लेट डलती है, तो इस तरह से इसमें निशान लगा लिया। और इस कपड़े को हटा लेंगे। यहाँ पर भी 10 इंच की प्लेट का निशान लगा लें। और जो मैं पीछे का गला बना रही हूँ, आगे का मैंने 7.5 इंच रखा था, तो पीछे का गला मैं 8 इंच रख रही हूँ। अगर आप नीचे से थोड़ा इसको चौड़ाई में रखना चाहते हैं तो 3 से 3.5 इंच आप बढ़ा लें, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर ना ये शोल्डर पे लटकने लग जाता है ब्लाउज़। इसलिए मैं इसको नीचे से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और जो ऊपर से मैं इसको 3.25 इंच रख रही हूँ। ये देखिए मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। और पीछे का गला भी मैं इसका गोल बना रही हूँ, तो जैसे इस तरह से गोलाई का निशान दे दें। और आगे की तरफ तो हम डाउन देते हैं, लेकिन पीछे की तरफ हम डाउन नहीं देते हैं, तो इसको सीधा ही काट लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा बैक वाला पार्ट। इसको साइड रख लेते हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसके पर हम जो हमने कटिंग करी है ना लाइनिंग के कपड़े में, सेम
रख लेंगे। लेकिन इसमें जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को मैं आस्तीन में लगाऊंगी। तो इस डिज़ाइन को आप इस तरह से, सिलाई होती है ना, इस तरह से निकाल लें इसको आप। ये कच्ची सिलाई होती है, इस तरह से इसको निकाल लें। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर इसको निकाल, जैसे मैंने ये बॉर्डर निकाल लिया है, इस बॉर्डर को मैं स्लीव्स में लगाऊंगी। तो उसको साइड रख लेते हैं पहले। और जो ये कपड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है ना, इसको आप या तो प्रेस कर लें या थोड़ा सा इस तरह से अंगूठे से इसको सीधा कर लें। और इस कपड़े को आपने ऐसे इसी तरह इसको डबल करना है लंबाई में। और मैं आगे और पीछे का पार्ट जो है, मैंने दोनों ही बंद बनाए हैं। तो इस तरह से बंद साइड, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मैं बंद साइड से इसमें इस तरह से उसको फोल्ड कर रही हूँ। और इस तरह से जो हमने लाइनिंग का कपड़ा काटा है, आपको इसी तरह से इसमें रखना है कपड़े के ऊपर। बिल्कुल बराबर रख लें। और इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरा ना कपड़ा बिल्कुल ये बहुत कम बचा है, तो मैं इसको छोड़ते हुए यहाँ से कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर ये कपड़ा मैं लास्ट में काटूँगी इसको, क्योंकि थोड़ा ही बचा हुआ है ना। तो यहाँ से कटिंग शुरू करती हूँ इसकी। इस कपड़े को मैं इसलिए नहीं काट रही हूँ कि कभी ये होता है ना, कपड़ा सिलाई में हमारा कम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ज़्यादा होता तो मैं इसको कटिंग कर लेती। बिल्कुल भी कम बचा है तो इसकी कटिंग मैं नहीं कर रही हूँ। इस कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से मैं शुरू करती हूँ कटिंग करना। ये कपड़ा अगर थोड़ा नहीं बराबर नहीं भी कट रहा है तो ये थोड़ा सिलाई में आ जाएगा। जिस तरह से इसकी कटिंग हो गई है, यहाँ से भी काट लेंगे। इस तरह से ये कटिंग हो गई हमारी। तो इसको 1 मिनट साइड रखते हैं। और जो पीछे का पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे अब। मैं ना आगे और पीछे का जो पार्ट होता है ना लंबाई में, ये मैं बराबर ही काट लेती हूँ, क्योंकि ये होता है ना मेरा कई बार सिलाई में ना कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही मतलब कपड़ा बराबर रखती हूँ। जब भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ उसके बाद मैं इसकी नाप लेकर के फिर मैं कटिंग करती हूँ।
आप लोग भी इसी तरह से मतलब करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर या तो मार्जिन लगाना पड़ता है कपड़े में, दूसरा कपड़ा जॉइन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले ही जो है कपड़ा ज़्यादा रखती हूँ। और इस तरह से जैसे हमने रख लिया है कपड़े को अच्छी तरह से, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पीछे के पार्ट की भी कटिंग हो गई है, तो इसको भी हम साइड रख लेते हैं। अब हम इसकी आस्तीन निकालेंगे। तो मेरे पास ये कपड़ा जैसे पड़ा हुआ है, इसमें से बचा जो कपड़ा, ये इस तरह से 1-2 फोल्ड है। अब इसको आपने ऐसे लंबाई में रखना है। अभी कपड़ा देखिए 1, 2, 3 और ये 4 फोल्ड में है। पहले आपने ये कपड़ा पूरा ऐसे लंबाई में रखना है, लंबाई में रख के इसको एक बार डबल करना है। तो डबल करेंगे जब आप, तब ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो कई लोग को ना आर्म होल निकालने में और ये आस्तीन स्लीव्स जो है, हम इसमें इसकी गोलाई कितनी रखें, आर्म होल कितना रखें, तो आपका कोई भी साइज हो, आपका 32 हो, 34 हो, 36 हो, 38 हो, 38 तक जो है आपने कम से कम जो मुड्ढे रखते हैं ना आर्म होल, वो 5 से 5.5 रखें। क्योंकि किसी के हाथ जैसे मोटे होते हैं, किसी के हाथ पतले होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आर्म होल रखा जाता है। तो पतले अगर हैं, अगर जो सीना है वो 36 तक है, तब तो आप 5.5 इंच रखें, 5.25 इंच रखें आर्म होल। और उससे ज़्यादा है, 40 है, 42, 44, 46, तो आप उस समय 6.5 आर्म होल जो है कम से कम 6.5 तो रखिए। क्योंकि सिलाई में थोड़ा कपड़ा ना सिलाई में दब जाता है, तो वो 6.25 तक आ जाता है। तो 6.25, 6.5 तो आप रखें, क्योंकि छोटा बड़ा थोड़ा बहुत कपड़ा हो भी जाता है, वो सिलाई में हम दबा लेते हैं उसको फिर उसके बाद। इसलिए अब इसमें जैसे मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। और ये कपड़ा है मेन फैब्रिक जो है हमारा, ये भी 1, 2, 3 और ये 4 फोल्ड में कपड़ा है। ये भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप निकाल लें। जितना हमने आर्म होल रखा है उतना ही हम इसमें आर्म होल, जैसे इसमें मैंने टोटल 18 इंच है, तो 18 का इंच होता है आधा, 9 इंच। तो आप 9 इंच पर ही निशान लगाएं। इस तरह से मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। और ये स्लीव्स की जो टोटल ये चौड़ाई है ये 8 इंच है, लंबाई होगी इसकी 9 इंच पे। तो यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और जो ये वाला कोना है, इस कोने से पहले इस कोने को आपने मिला लेना है। इस तरह से स्टेप को रखना है आपने। इस तरह से 9.5 इंच पे इस तरह से तिरछा निशान लगाएं। और तिरछा निशान लगाने के बाद इसकी जो गोलाई है वो है 6 इंच। इनकी यहाँ पे सिलाई पे निशान लगाएंगे। और 1 से 2 इंच या 1.5 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 2 इंच मार्जिन रखा हुआ है, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा है, कभी सिकुड़ भी जाता है। वैसे मैंने अच्छी वाली लाइनिंग ली है। आप भी अगर कभी भी लाइनिंग ले तो अच्छी वाली लाइनिंग ले, इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिकुड़ता भी नहीं है, ये कपड़ा श्रिंक नहीं करता है कपड़ा। तो आप हमेशा अच्छी वाली लाइनिंग लें। और यहाँ से जो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से 2-2 इंच पे निशान लगाएं। 2 इंच पे लगाया, 2 इंच पे लगाया, 2 इंच पे लगाया।
और यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा इस तरह से गोलाई दें आप। ये जो पॉइंट लगा रखे हैं हमने निशान, इसी में ऐसे अपनी गोलाई देनी है इस तरह से, और फिर यहाँ से ऐसे देंगे, इसको अपने अंदर की तरफ ले जाना है, यहाँ से ऐसे कर लें। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और बीच में कट का निशान ज़रूर लगाएं, मैं ज़रूर लगाती हूँ ताकि मुझे सिलाई करते इसमें दिक्कत नहीं होती है। और इन दोनों पार्ट को उठाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट निकल गए हैं। ऐसे हम से मेन जो हमने फैब्रिक रखा है इसके ऊपर रख लेंगे इसको। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। इसको हम साइड रख लेते हैं पहले। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली प्रिंसेस कट ब्लाउज की। इसका आगे का पार्ट है। जब आप सिलाई लगाएं तो इसमें जो पैड है, इस पे सिलाई लगाने से पहले आप इसमें पैड को सिल लें, उसके बाद इसमें सिलाई लगाएं इस तरह से। जब आप इसमें सिलाई लगाते हैं ना, पहले इसमें शोल्डर वगैरह आप सिल लें, लेकिन जो ये पैड वाला हिस्सा है इसमें आप पहले सिलाई लगा लें, उसके बाद इसको आप चारों तरफ से सिलिएगा फिर। तो इस तरह से ये कटिंग हो गई है इसकी। इसका आगे का पार्ट है और इसका बैक पार्ट है। और जो इसकी स्लीव्स हैं इस तरह से आपने रखनी है। और जो बॉर्डर है यहाँ पे तो हमारी जो है इतने में हमें सिलाई लगेगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काटा नहीं रह गया। तो ये बॉर्डर है इसको अच्छी तरह से खोल लें, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें और यहाँ से लगाना शुरू करें इस तरह से, यहाँ तक आएगा। और ये जो इतना बॉर्डर है दोनों स्लीव्स आराम से इसमें बन जाएगी इस तरह से। किस तरह से मैंने ये कटिंग आपको प्रिंसेस कट वन टस्क ब्लाउज की कटिंग बताई। आई होप आपको पसंद आएगी।